इस समय हम भारत की प्रथम चाय की दुकान में, और जितना स्वाद इनका। सरस्वती माँ की पौराणिक मूर्ति है, यहाँ की बहुत पुरानी मूर्ति है। सरस्वती माँ का उद्गम स्थल यही है। सरस्वती माँ वैशंपायन और समंत मुनि। हाँ जी, हाँ जी, ये भीमपुल है। भीमपुल इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब महाभारत खत्म हुआ था तो उसके बाद 5 पांडव स्वर्ग की ओर आ रहे थे। इस वक्त मैं बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना विलेज में, जो अब भारत का सबसे प्रथम गांव है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और इस गांव का संबंध महाभारत काल से है। तो भैया माना गांव की क्या विशेषता है? यहाँ से 5 पांडव आए थे भैया। यहाँ से 5 पांडव, स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से चढ़ी थी। बिल्कुल, यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे 5 पांडव। और ऐसा माना जाता है कि जो माना गांव है उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, पता है तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल, है? ये तो है ही। मेरा नाम ऋतिक है, मैं गाइड हूँ यहाँ का। मेरी ये पैतृक भूमि है माना गांव। माना गांव का फुल नेम है मणिभद्रपुरी। ये पांडवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। जो ये नदी है ये सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी 100 मीटर तक की है, ये ज़्यादा नहीं है। सरस्वती नदी 100 मीटर तक है क्योंकि वेद व्यास जी ने इनको श्रापित कर रखा था, क्योंकि जो तपस्या कर रहे होते तो उस टाइम सरस्वती माँ का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है तो उनको डिस्टर्ब हो जाता है, आवाज़ के चक्कर में, शोर के चक्कर में डिस्टर्ब होता है। तो वेद व्यास जी उनको श्रापित कर देते थे कि कहते हैं कि तुम्हारा इस संसार में ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे जो संगम है, यहाँ पे संगम होता है तो केशव प्रयागराज कहलाता है। वहाँ पे आगे संगम है। हाँ, 2 संगम है। जो दूसरी नदी है वो अलकनंदा है। अलकनंदा आती है आपकी अलकापुरी से आती है। फिर यहाँ का ऐसा सीन है सर कि यहाँ 6 महीने रहते हैं, 6 महीने के बाद चले जाते हैं। जब 6 महीने के बाद लौट आते हैं तो यहाँ बर्फ़ आती है, 7-8 फुट बर्फ़ पड़ जाती है। तो यहाँ मकान के सीलन पड़ी रहती है, मकान टूट जाती है। तो यहाँ 6 महीने के बाद आते हैं, 7-8 फुट। तो तुम्हारे आपके 2 घर होते हैं, एक चमोली हाँ जी, एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक यहाँ होता है हमारा। लेकिन चमोली से पहले तो बहुत यहाँ पे गाँव पड़ते हैं। हाँ जी, वो लोग लेकिन यहाँ के नहीं बसे, चमोली के आगे बसे। हाँ, चमोली के आगे यहाँ बसे है क्योंकि यहाँ 2 जगह घर है हमारे, एक चमोली एक यहाँ। ये सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी है। अद्भुत जी, बहुत अच्छा संगम है। अगर आप पता नहीं लोग आप देख पा रहे हैं कि नहीं, बट ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। इन दोनों नदियों का नाम है केशव प्रयागराज। हाँ जी, वो अलकनंदा नदी और ये सरस्वती। हाँ जी, जो आगे वो मंदिर दिख रहा है, पेड़ लगे हैं अभी वहाँ पे, तो वो है द्रौपदी माँ का मंदिर। क्योंकि द्रौपदी माँ माना गांव के लास्ट पॉइंट पे मर जाती है जहाँ भीमपुल पड़ता है। हाँ जी, आ जाओ। और एक जो सरस्वती रिवर प्रयागराज में पड़ती है वो काल्पनिक नदी है। हाँ जी, तो उसके बाद ये सरस्वती नदी सीधा इलाहाबाद दिखती है। हाँ, प्रयागराज में दिखती है। वहाँ बोलते हैं कि काल्पनिक ही है। हाँ जी, 3 नदियों का संगम है, इसके बाद गंगा, जमुना, सरस्वती। हाँ जी, ये गणेश गुफा है। यहाँ पे महाभारत लिखने से पहले ना वेद व्यास जी ने गणेश जी को यहीं पर ही यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया था। अच्छा, वेद व्यास जी बोलने वाले थे और गणेश जी लिखने वाले थे। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है वेद व्यास जी की गुफा। तो वेद व्यास जी वहाँ से कहते थे, गणेश जी यहाँ से लिखते थे। अच्छा, तो वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ शर्त रखी थी कि मैं बोलता जाऊंगा, हाँ, तुम लिखते जाओगे। अच्छा, अगर तुम कहीं पे स्टॉप हुए तो मैं यहीं पे पुराण बोलना बंद कर दूंगा। अच्छा, तो लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट जाती है। अच्छा, कलम टूटने के बाद अपना दांत तोड़ देते हो और दांत से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तब से एक दंत कहा जाता है। ओ, इससे पहले इनका दांत परशुराम ने भी तोड़ा था। हाँ, तो परशुराम ने बाद में पता चला कि वो शिव के पुत्र है, हाँ, उन्हें वरदान दिया गया था, तुम्हारा टूटा हुआ दांत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, इसे शर्त के मुताबिक दांत से लिखना है।
ऐसा कहा था कि यहाँ डेवलपमेंट होगा बहुत ज़्यादा। पहले आखिरी गांव हुआ करता था यहाँ, अब ये प्रथम गांव है। अब प्रथम गांव कर दिया है। इंडिया इज़ फर्स्ट विलेज ऑफ माना। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो सर ये पत्थर नहीं है, ये वाला बड़ा सा पत्थर है, ये ब्यास पोथी है। अभी वहाँ पे से आप फोटो लेना है इसकी। अच्छा। तो जो ये ब्यास पोथी है पत्थर है, ये पूरी बुक है। यहाँ पे भगवत गीता की रचना हो रही थी, भगवत गीता लिखी थी। तो यहाँ पे जो ये पूरा पत्थर है, ये पत्थर में इसलिए तब्दील हो गया था क्योंकि कलयुग आना स्टार्ट हो गया था। कलयुग में कोई इसका मिसयूज ना कर दे, इसी के चक्कर में ये पत्थर में तब्दील हो गया था। हाँ जी। तो जो उसके यहाँ पे 18 पुराणों की रचना हो रखी है। इनको 4 वेदों में विभाजित कर रखा है। वेद व्यास जी, इनके साथ 4 ऋषि थे, जैमिन, पैल, वैशंपायन और समंतमुनि इनके साथ थे। ये नारायण है, जिससे पीछे से ये बर्फ लगी है, वो नीलकंठ पहाड़ है। जिसी के पीछे पड़ता है केदारनाथ। नीलकंठ जहाँ बर्फ पड़ी हो नीलकंठ है, उसके पीछे केदारनाथ। हाँ जी। पहले जब 6 महीने पहले जब कपाट बंद हो जाते थे, जब कपाट खुलने के बाद आते थे, तो जो पंडित होते थे 2 दिन पहले केदारनाथ के मतलब कपाट खुलते थे। उसके बाद पैदल आने के बाद यहाँ बद्रीनाथ के कपाट। तो वहाँ से पैदल आते थे वो? सरस्वती माँ की पौराणिक मूर्ति है, यहाँ की बहुत पुरानी मूर्ति है। सरस्वती माँ का उद्गम स्थल यही है। सरस्वती माँ जन्म यही लेती है, यहाँ से जन्म लेती है और वहाँ 100 मीटर जाने तक खत्म हो जाती है। तो सरस्वती माँ को वेद व्यास जी ने स्थापित किया था। जो ये मूर्ति है यहाँ की पौराणिक मूर्ति है। इस मूर्ति को 34,501 साल हो गए। अच्छा, हाँ, इतनी पौराणिक मूर्ति है। 34,501 साल हो गए। सर जो यहाँ पे जो जल नहीं आ रहा है, ये कैलाश मानसरोवर जल है। कैलाश पर्वत पड़ता है हमारा चाइना में, तो वहाँ से आता है ये। अच्छा। हाँ जी। तो आप इसके छींटे ले लो, जाओ, इससे शुद्ध हो जाए। जी ये भीम पुल है। भीम पुल इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब महाभारत खत्म हुआ था तो उसके बाद 5 पांडव स्वर्ग की ओर आ रहे थे। तो स्वर्ग की ओर आ रहे थे तो यहाँ पे सरस्वती माँ का बहाव बहुत ज़्यादा था। तो हाँ, अभी भी ज़्यादा है, उस टाइम और ज़्यादा था। तो द्रौपदी माँ डर गई थी कि इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार कर पाऊँगी। तो उनके चक्कर में भीम ने ये शिला उठा के यहाँ पे स्थापित कर रखा था, तभी इसका नाम भीमशिला भीम पुल रखा गया है। पर द्रौपदी माँ का अंत यहीं पे हो जाता है। द्रौपदी माँ का अंत, हाँ जी, द्रौपदी माँ का अंत यहीं पे हो जाता है। तो उनका मंदिर ऊपर स्थापित कर रखा है। हाँ जी। तो यहाँ से 35 किलोमीटर जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग मिल जाता है। 35 किलोमीटर जाने के बाद, 35 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ जी, 35 किलोमीटर जाने के बाद स्वर्ग मिल जाता है। और 24 किलोमीटर तक इनके 4 भाई पहुँच पाए, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। वो 24 किलोमीटर तक ही पहुँच पाते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचते हैं तो उनका स्टार्टिंग के साथ एक कुत्ता रहता है उनके साथ, जो स्टार्टिंग से लास्ट टाइम तक उन्हीं के साथ रहता है, स्वर्ग के द्वार तक रहता है। तो जब स्वर्ग के द्वार पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे इंद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि स्वर्ग के द्वार पे कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहता है मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा है, तो ये तो मेरा स्टार्टिंग से लेकर मेरा लास्ट तक मेरे साथ था, तो मैं अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग के द्वार पे प्रवेश नहीं करूँगा। और जो कुत्ता रहता है वो बाद में यमराज का रूप ले लेता है, क्योंकि उनकी परीक्षा लेता है कि कौन कैसा, इनमें कैसा स्वभाव का है, कि कैसा है, किसके प्रति कैसी भावना रखता है। तो जो कुत्ता रहता है यमराज के रूप ले लेता है। हाँ जी। यहाँ से 25 किलोमीटर जाने के बाद पड़ता है सतोपंथ। 5 दिन का ट्रैक पड़ता है। तो वहाँ त्रिभुजाकार का कुंड है। अगर वहाँ कोई जैसे कुंड है तो उस कुंड में अगर हवा में जैसे पत्ते पुत्ते गिरते हैं तो जो वहाँ की कुदरती है वहाँ चिड़िया साइड कर देती है, मतलब उस पानी में गंदगी नहीं होने देती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ नहाने जाते हैं। हाँ जी। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर यहाँ से।
हाँ जी। तो वसुधारा फॉल यहाँ से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है वसुधारा। मोतियों की तरह लगती है धारा। हाँ जी। और ऐसा माना जाता है कि पापियों पे वो नहीं हाँ जी, गिरती है। क्योंकि वहाँ पे पाप और पुण्य का बताया जाता है। अगर कोई पापी चले जाता है तो झरना वापस चले जाता है, अगर कोई पापी चले गया तो। आज के टाइम पे तो कलयुग है, ये कलयुग में सभी पापी है तो आज के टाइम पे तो सभी पे गिरता है। तो जो जो थे वसु, वो नर नारायण जी के पिताजी थे, तो उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी, इसी के चक्कर में वहाँ पे पाप और पुण्य का बताया जाता है। हाँ जी, तो वसुधारा नाम इसलिए पड़ा। इसलिए पड़ा। अब मैं आपको अद्भुत दर्शन दिखाता हूँ, 5 अंगूठों के छाप भीम के, क्योंकि उन पे 10,000 हाथियों का बल था। तो जब ये भीमशिला उठा रहे थे तो उनके हाथ के छाप यहाँ, ये भीम के हाथ के छाप। ये फर्स्ट अंगूठा वो है जो सामने से है, ऊपर से नीचे से पीला लगा है, फर्स्ट अंगूठा वो है। हाँ, ये सेकंड जिस पे व्हाइट सा लगा है। ये थर्ड और फोर्थ साथ में, इसमें पानी भी आ रहा है अभी। जो ये 5 है, ये बिल्कुल मेरे सामने है। 5 अंगूठों के छाप। अगर ध्यान से देखे तो पूरा 5। हाँ जी, जो ये हथेली है ये है, ये देखो, जो ये नीचे वाली है, ऊपर वाली हथेली है, यहाँ से अंगूठा ऊपर को। हाँ जी। अरे वाह, ये तो ये वाली बात तो बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल भैया। इस समय हम भारत की प्रथम चाय की दुकान में, और जितना स्वाद इनका चाय का जायका है उतना ही मस्त हमारे भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक बड़वाल है। तो ये दुकान प्रथम है, वाकई में प्रथम है। प्रथम में ये, जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 में माना गांव में मोदी जी आए थे, तो इससे पहले ये अंतिम गांव था। तो मोदी जी आए, इसको प्रथम गांव घोषित किया, तो इसीलिए हमने यहाँ प्रथम लिखा। और इस गांव के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सीधा बॉर्डर है यहाँ। सीधा बॉर्डर। लेकिन चाय बहुत बढ़िया बनाते हो। Thank you, देसी वाली thank you, बढ़िया। thank चाय वैसे है कितने की आपकी? नॉर्मल 20 रुपए की। 20 रुपये, बहुत बढ़िया। मतलब चाय की आखिरी दुकान है तब भी रीजनेबल रेट है।